हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, बाल विवाह को लेके राजस्थान हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण डिसीजन आया है। हम आज की इस परिचर्चा में इस निर्णय की बात करेंगे और साथ ही बाल विवाहों की क्या स्थिति है भारत में उसको भी देखेंगे। इसके क्या कारण है, क्या प्रभाव है, क्या सुझाव हो सकते हैं। अपनी एक संक्षिप्त परिचर्चा के माध्यम से इन सारे के सारे मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात खबर की कर लेते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि यदि किसी क्षेत्र में बाल विवाह होता है तो ग्राम प्रधान को जिम्मेदार माना जाएगा। और जिम्मेदार मानने का अभिप्राय क्या है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के तहत इनको जिम्मेदार माना जाएगा और ये भी सजा के भागी होंगे। तो ऐसे में हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद कम से कम जो गांव के ग्राम प्रधान यानी सरपंच या मुखिया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं, जो ग्राम प्रधान होंगे और जो पंच होंगे, जो पंचायत मेंबर्स होते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। यानी अब वो भी इसके लिए प्रयासरत होंगे कि कम से कम उनके गांव में बाल विवाह ना हो, क्योंकि यदि बाल विवाह का केस पाया गया तो इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मामला है। अब बात कर लेते हैं, ये जो आदेश आया है राजस्थान हाईकोर्ट का, ये अक्षय तृतीया से पहले आया है। अक्षय तृतीया पे राजस्थान में बड़े स्तर पे बाल विवाह होते हैं, तो अपने आप में इसका समय भी काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, बाल विवाह को रोकने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई थी एक जनहित याचिका में, और इसी जनहित याचिका की सुनवाई पर अदालत की खंडपीठ ने कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू होने के बावजूद राज्य में बड़े स्तर पे बाल विवाह हो रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि अधिकारियों के प्रयासों से बाल विवाहों की संख्या में कमी आई है, लेकिन फिर भी बड़े स्तर पे प्रयास करने की जरूरत है ताकि बाल विवाहों की संख्या को शून्य किया जा सके। याचिकाकर्ता के वकील थे RP सिंह। उन्होंने कहा कि अदालत को एक सूची भी प्रदान की गई थी कि बाल विवाह जहां जहां राज्य में होने वाले हैं उसका विवरण भी दिया गया था। राजस्थान का पंचायती राज नियम है 1996 का, ये भी बाल विवाह को रोकने के लिए पंचायतों के कर्तव्य, ये सरपंचों के कर्तव्य को तय करता है। लेकिन कर्तव्य और जिम्मेदारी इन दोनों में अंतर है। अगर कर्तव्य समझा होता तो अभी तक काफी कम संख्या हो गई होती बाल विवाहों की, लेकिन जब जिम्मेदारी तय कर दी गई है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सरपंच होंगे और जो पंच होंगे उनको जिम्मेदार ठहरा दिया गया है बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 2006 अधिनियम 2006 की धारा 11 के तहत, और जिम्मेदार ठहराया गया है। यानी अब इनके ऊपर भी आरोप तय किए जा सकते हैं। तो ऐसे में इनकी अब जिम्मेदारी बड़े स्तर पे होगी बाल विवाह को रोकने के संदर्भ में। ये काफी महत्वपूर्ण फैसला है। बाल विवाह को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि गांव में जब ग्राम प्रधान और पंच बड़े स्तर पे निगरानी रखेंगे, जागरूक करेंगे जनता को और स्वयं जागरूक रहेंगे, तो ऐसे में बाल विवाहों की संख्या में एक बड़ी कमी की जा सकती है अगर इनकी लीगल जिम्मेदारी तय कर दी जाती है तो। अब बात कर लेते हैं बाल विवाह के बारे में। तो बाल विवाह होता क्या है? यदि हम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की परिभाषा के तहत देखें तो लड़की की आयु 18 वर्ष से कम हो और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम हो और ऐसी कम अवस्था में विवाह हो जाए तो ऐसी अवस्था को ही हम बाल विवाह कहते हैं। अब यदि हम इसका आकलन कैसे करते हैं महिलाओं के संदर्भ में विशेष तौर पे, तो जो 20 से 24 साल की महिलाएं हैं जिनका विवाह 18 से कम आयु की उम्र में हो गया था, इनके आधार पे हम तय करते हैं कि कितने बाल विवाह भारत में एवरेज होते हैं। अनुमान यह है कि भारत में लगभग 24 मिलियन से अधिक बाल वधुएं हैं। यानी ऐसी लड़कियां हैं जो बाल वधुएं हैं, वो 24 मिलियन से ज्यादा उनकी संख्या है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में 60 मिलियन के आसपास बाल विवाह होते हैं और दुनिया के इन 60 मिलियन बाल विवाहों में से अकेले 40 मिलियन बाल विवाह भारत में होते हैं। यह रिपोर्ट कहती है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट। अगला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन है। ये भारत दुनिया में बाल विवाह की दर में लगभग 14th स्थान पे है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक बड़ी संख्या है अभी भी बाल विवाहों की।
8 राज्यों में बाल विवाह का जो प्रचलन है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आपको हैरत होगा ये जान के कि पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा इस सूची में शीर्ष पर है, जहां 20 से 24 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनकी शादी, मतलब ऐसी महिलाओं में 40% महिलाएं ऐसी हैं जिनका विवाह 18 वर्ष से कम की उम्र में हो गया था। यानी पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा जैसे राज्य बाल विवाहों की स्थिति में शीर्ष पर है। यदि हम अब कारणों की बात करें, ये तो हो गया एक मुद्दा। इसके अलावा आप बहुत सारे स्टेट्स में, यहां तक कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां पे भी आज की डेट में भी बड़े स्तर पे बाल विवाह होते हैं। यदि मैं एजुकेटेड राज्यों की भी बात करूं तो केरल भी इससे अछूता नहीं है। केरल जैसे राज्यों में संख्या कम हुई है, लेकिन 7% के आसपास वहां पे भी हमें देखने को मिल जाती है बाल विवाहों की संख्या। तो ऐसे में ये एक चिंतनीय विषय है। अब इस चिंतनीय विषय के कारणों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहला कारण है रीति रिवाज और परंपराएं। सामान्यतः कुछ रीति रिवाज और परंपराओं में बंधे हुए जो लोग होते हैं, माता पिता को अपनी बेटी की शादी, मतलब एक होता है ना कि माता पिता को अपनी बेटी की शादी में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, आभूषण देने पड़ेंगे, दहेज देने पड़ेंगे, और ये जैसे जैसे बेटी की उम्र बढ़ती है ये दहेज वैसे वैसे बढ़ता रहता है। तो ऐसे में माता पिता कम उम्र में ही बच्चियों की शादी कर देते हैं, इस तरीके के आर्थिक आधार से बचने के लिए कि भाई हमें कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, जितना जल्दी शादी निपटा दे उतना कम दहेज में काम चल जाएगा। ये व्यवहारिकता है समाज की। अगला मुद्दा है गरीबी। तो गरीबी आज बड़ी समस्या है ही। तो जो गरीब माँ बाप हैं वो शादी के माध्यम से जल्दी से अपना आर्थिक बोझ कम करने का प्रयास करते हैं कि जो ये आर्थिक, मतलब बेटी को आर्थिक बोझ मानते हैं बहुत सारे परिवार। तो ऐसे में कि ये अब उस घर में जाएगी, अब उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी और हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। एक लॉजिक ये है। और दूसरा लॉजिक आप देखते हो कि गरीबी के चलते बड़े स्तर पे बेटियों को बेचा भी जाता है, विशेष तौर पे जो नाबालिग बच्चियां होती हैं, 18 साल से कम उम्र की बच्चियां होती हैं। तो ऐसे में गरीबी भी एक बड़ा कारण है बाल विवाहों के होने का। अगला है सुरक्षा। ये बहुत बड़ा एंगल है। आज की डेट में महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, जिसमें दुर्व्यवहार, बलात्कार या लड़कियों के खिलाफ जो अन्य अपराध है, तो ऐसे में माँ बाप जल्द से जल्द लड़कियों की शादी करके उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। तो लड़कियों की सुरक्षा हो गई है ना, या माँ बाप का, या गरीबी हो गई। तो इस तरीके के काफी सारे कारण काम करते हैं। अगला है कानूनों के क्रियान्वयन में कमी। कानून तो बना दिए गए लेकिन उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी कमी है, एक पूरे के पूरे सिस्टम की कमी है जो प्रमोट करते हैं, या फिर प्रमोट नहीं करते तो कम से कम रोक पाने में असक्षम है बाल विवाहों को। ध्यान रखिएगा, कई बाल विवाह तो पंजीकृत भी नहीं होते। इसके साथ ही लड़कियों के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव है ना, तो ये भी एक बड़ा कारण है। ध्यान रखिएगा, बाल विवाह लड़कियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव का भी प्रकटीकरण है, जिसमें अक्सर घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है, वैवाहिक बलात्कार, भोजन की कमी, सूचना, शिक्षा, हेल्थ तक पहुंच की कमी। तो ये भी एक बड़ी बाधा है जिसमें एक बाल विवाह एक बड़ा कारण बन जाता है बाल विवाह होने का। और इसका प्रभाव भी इन सारे के सारे पर्सपेक्टिव से उस लड़की के जीवन पे नकारात्मक ही पड़ता है। अब यदि हम प्रभावों की बात करें, हमने कारण देख लिए, यदि हम प्रभावों की बात करें तो सबसे बड़ा प्रभाव है बाल अधिकार मुद्दे। भाई लड़की है, बच्ची है, तो उसको शिक्षा भी प्राप्त करनी है, उसका शिक्षा का अधिकार गया। शारीरिक और मानसिक हिंसा के लिए वो ज्यादा सुभेद्य हो गई। चोट या दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहने का जो अधिकार है, ये सारे अधिकार उसके गए। यानी शिक्षा का अधिकार या जो सुरक्षा का अधिकार है मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से, इन सारे अधिकारों से ये सारे अधिकार उसके छिन गए। तो बाल अधिकार मुद्दे एक बहुत बड़ा मुद्दा है बाल विवाह का। अगला है समय से पहले गर्भधारण। भाई जब बच्ची होती है तो उसे जो कंट्रासेप्टिव्स या गर्भ निरोधकों की बहुत ज्यादा समझ नहीं होती, तो ऐसी अवस्था में ऐसे में वो कम आयु में ही गर्भवती हो जाती है। और कम आयु में गर्भवती होने के अपने आप में स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हैं। अभी मैं कुछ डेटा आप लोगों को बताऊंगी, ध्यान रखिएगा। कम उम्र में गर्भवती जो उनके दिमाग और शरीर के तैयार होने से पहले ही उनके एक या उससे ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसे में होगा क्या? मातृ मृत्यु दर बढ़ेगी। एक रिपोर्ट ये कहती है कि 15 से कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनकी प्रसव या गर्भावस्था के दौरान मृत्यु की संभावना 5 गुना होती है।
तो ऐसे में यदि एक कम उम्र की बच्ची बच्चा पैदा करती है तो बच्चा पैदा यानी प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु की संभावना नॉर्मल कंडीशन की तुलना में 5 गुना बढ़ गई। तो हेल्थ के साथ सीधा समझौता हो गया। इसके साथ ही शिशु मृत्यु दर, जो बच्चा पैदा हुआ उसकी मृत्यु की संभावना भी ज्यादा होती है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि 20 वर्ष से कम उम्र की जो माताएं हैं उनके शिशुओं की जो मृत्यु दर है वो 20 वर्ष से अधिक उम्र की माताओं की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि समय से पहले जन्म लेने और जन्म लेने के समय उनके वजन कम होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसे में मातृ मृत्यु दर की संभावना भी ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर की संभावना भी ज्यादा है, समय से पहले गर्भ धारण की संभावना भी बहुत बड़ी है। तो ये सारे के सारे प्रभाव हैं। अगला प्रभाव है निरक्षरता। जब एक बच्ची का विवाह बचपन में ही हो जाएगा तो उसका शिक्षा का अधिकार गया, यानी वो साक्षर नहीं हो पाएगी, शिक्षित नहीं हो पाएगी। जब वो शिक्षित नहीं हो पाएगी तो वो कुशल एक तरीके से रोजगार के अवसर उसके सारे छिन गए। तो ऐसे में निरक्षरता अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभाव है। बाल विवाह और गर्भावस्था सबसे बड़े कारक हैं जो लड़कियों को स्कूल जाने से रोकते हैं। तो ऐसे में निरक्षरता इसका एक बड़ा प्रभाव होगा। गरीबी का अंतर पीढ़ीगत चक्र, ये काफी गंभीर मुद्दा है। गरीबी अंतर पीढ़ीगत, भाई बाल विवाह हुआ, शिक्षा नहीं थी तो कौशल ज्ञान और नौकरी नहीं थी, तो ऐसे में बच्चे हो गए। और जब अशिक्षित होगी, कम उम्र की होगी, ध्यान रखना एक रिपोर्ट ये भी है कि कम उम्र में यदि विवाह होता है तो बच्चे ज्यादा होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसे में ज्यादा बच्चे होंगे, कौशल है नहीं, ज्ञान है नहीं, नौकरी है नहीं, तो जब ज्यादा बच्चे हुए तो उनको कौशल ज्ञान या बेहतर शिक्षा नहीं दे पाएगी, तो गरीबी का एक अंतर पीढ़ीगत चक्र चलता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रभाव है बाल विवाहों का। ध्यान रखिएगा, कम उम्र में शादी करने से जिन लड़कियों की शादी होती है उनके बच्चे भी ज्यादा संख्या में होते हैं। तो ऐसे में गरीबी बनी रहती है ऐसे परिवारों में। फिर किशोर विधवाओं की समस्या भी हमें बड़े स्तर पे देखने को मिलती है। 18 वर्ष से कम उम्र में ही जो विधवाएं हैं या तलाकशुदा महिलाएं हैं उनका पाया जाना असामान्य नहीं है। अगला है क्या क्या कानून और नीतियां हैं बाल विवाह को रोकने के लिए। तो सबसे पहले तो 2006 का एक तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, स्वतंत्रता से पहले ही बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में कानून बनाया गया, जिसमें कहा गया कि 21 वर्ष से कम लड़के और 18 वर्ष से कम लड़की का विवाह बेसिकली बाल विवाह होगा और ये वैध नहीं माना जाएगा, यानी इसको बैन करने की बात की गई थी। फिर 2006 का बाल विवाह निषेध अधिनियम, ध्यान रखिएगा, इसमें भी फिर वही आयु निर्धारित की गई है। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत भारत में बाल विवाह निषिद्ध है, गैर कानूनी है। साथ ही संसदीय स्थायी समिति है वो लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से भी बढ़ा के 21 वर्ष करने के पक्ष में है और केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस पे अपनी सहमति दे दी है। आने वाले समय में हो सकता है ये भी कानून बन जाए। एनीवे, ये पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव है, यानी बाल विवाह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका समाधान करने की जरूरत है। तो कैसे किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एक तो लड़कियों को शिक्षित करना पड़ेगा, उन्हें जागरूक बनाना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति सशक्त बनाना पड़ेगा ताकि वो खुद आवाज उठा सकें। दूसरा मुद्दा, कई बार परिवार के प्रेशर में लड़कियां जब आवाज नहीं उठा पाती हैं तो ऐसे में बाल संरक्षण जो समितियां हैं जो बनाई गई हैं स्पेशली इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, बाल संरक्षण समितियां और बाल विवाह निषेध अधिकारी, ये सामुदायिक सहायता समूहों के साथ मिलकर सक्रियता से काम करें बाल विवाहों को रोकने के लिए। साथ ही मीडिया की बड़ी भूमिका हो सकती है। ओडिशा में बाल विवाह मुक्त गांव बनने की संकल्पना पे बल दिया गया और लगभग 12,000 ऐसे गांव बना दिए गए हैं जिसमें एक बाल विवाह नहीं होता। तो इस संकल्पना में काम किया जा सकता है। साथ ही ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रधान, ये बड़े स्तर पे जागरूक हो, लोगों को जागरूक करें। ऐसे अभियान चलाए जा सकते हैं जिससे ग्रामीण स्तर पे बाल विवाह को रोकने में प्रयासरत हो, जिससे सकारात्मकता आ सके, यानी बाल विवाहों की संख्या कम हो सके। तो इस तरीके के प्रयास करने पड़ेंगे। सरकार कर भी रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं हैं ताकि शिक्षित किया जा सके, सुकन्या समृद्धि योजना, इसके साथ ही बालिका समृद्धि योजना जैसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो बच्चियों की शिक्षा, उनके कौशल विकास से रिलेटेड काम करती हैं। यानी लड़कियों को शिक्षित किया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए। जो बाल संरक्षण कार्यकर्ता हैं,
NGOs हैं, SSGs हैं, इन सब का एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए बाल विवाह को रोकने के लिए। तो मोटे मोटे स्तर पे ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। आपके सोसाइटी के पेपर 1 का जो आपका सोसाइटी वाला पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है, तो तैयार रहिएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे बाल विवाह को रोकने के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में IAS का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच, PT मेंस इंटरव्यू बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आप एडमिशन लेते हैं 18 किताबें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, LD लाइव कोड का प्रयोग करना है और मात्र 27,999 में ये बैच ले लेना है। 7 मई से कक्षा प्रारंभ होने वाली है, तो देर किस बात की, फटाफट जाइए, एडमिशन ले लीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। यदि आपका वैकल्पिक विषय इतिहास है या राजनीतिक विज्ञान या अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो 6 मई से क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप यहां पे भी एडमिशन ले सकते हैं मात्र 14,999 में LD लाइव कोड के साथ। मुझे आप ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं बाल विवाह को रोकने के लिए। एनीवे, बाल विवाह एक गंभीर चुनौती है समाज के सामने और हमें बड़े स्तर पे इस तरीके की चुनौतियों का सकारात्मक समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और ये केवल एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, पूरे समाज को साथ आना पड़ेगा इस तरीके की कुरीति को दूर करने के लिए, ताकि हमारे देश में प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की दोनों को समान अवसर मिल सके शिक्षा के, आगे बढ़ने के, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के। थैंक यू सो मच। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑल हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।